So my screen is visible, right? यस सर। ओके, सो आज हमारा डे 4 है इस यूएक्स बूट कैम्प में, जो कि एमएलएसएम साइंस की तरफ से अरेंज है। और आज का जो कंटेंट है हमारे पास, जो कि कल हमने कुछ फेजेस के हवाले से बात की थी, आज हम कुछ एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और फिर थोड़ा सा प्रोटोटाइपिंग देख लेंगे। कुछ डिज़ाइंस स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि एक डिज़ाइन जो है ना वो मैं आज लाइव बनाता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी कंपोनेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं सो वो एक किस्म का क्लियर हो जाए, ठीक है, कि मतलब इस पे एक्चुअली काम कैसे होता है। ठीक है, कल मैंने बहुत रफ सा थोड़ा सा बनाया था। आज इसको एक डिज़ाइन फुल बनाएंगे, ठीक है, रीडिज़ाइन एक्चुअली। और फिर हम देखते हैं फ्रीलांसिंग थोड़ा सा, एंड फिर एडवांसिंग कैरियर्स, जो कि आप मतलब यूआई यूएक्स में कैरियर्स के हवाले से थोड़ा सा सैलरी बेस देखेंगे बाय द वे। तो उसको देखते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेजेस को देख लेते हैं। एक एक्सपर्ट बंदा वो स्टेजेस मतलब अ, कैसे एक प्रोजेक्ट को करता है, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो वो हम उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये एक ब्लॉग है हमारे पास, 10 स्टेप्स ऑफ द यूआई यूएक्स डिजाइन प्रोसेस एक्सपर्ट डज, जो कि एक्सपर्ट्स करते हैं ये। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन से पहले, कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनका ये ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इनके आंसर्स हमें, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स को हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बाय द वे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सो मेजर जो क्वेश्चंस है हमारे पास, कि ये जो साइट है, वेबसाइट, ये जो भी ऐप है, ये किन लोगों के लिए है, ठीक है, इनकी ऑडियंस हमारे पास क्या है। उसके बाद है एग्जैक्टली ऑडियंस एक्सपेक्ट लुकिंग फॉर, ठीक है, एंड वेबसाइट, उनका जो मकसद है, ठीक है, वो क्या है, सेल करना चाह रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, लाइक अली एक्सप्रेस, अली बाबा, इस तरह के, मतलब वो सब कुछ डिफाइंड पहले से होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है इसके कंपिटिटर वेबसाइट्स कौन से हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन के, आपको एक मिनट। सर जी जी। सर मेरा लैपटॉप ऑटो अपडेट पे लग गया, मेरे मोबाइल से ज्वाइन किया है। ओके, तो थोड़ी सर वो अपडेट हो जाए फिर मैं आपको लैपटॉप से ज्वाइन करूँ, प्लीज एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, ठीक है, वो लाइव है, ठीक है, थैंक ट्रांसक्रिप्ट है, ओके। मतलब आपको फिर वो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, बेफिक्र है, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारे पास कुछ 10 स्टेप्स है इनके, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो कि न्यू मुझे मिला, और सोचा बाकी जो है वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाएंगे। एक है साइड मैप, जो कि हमने इसको बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है। हमने यूज़र फ्लो को देखा था, लेकिन हमने साइड मैप को नहीं देखा था, ठीक है। बाय द वे ये देखिए, ये एक बंदा है, इसके फॉलोअर्स है, और ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, यूएक्स स्लैश यूआई प्रोडक्ट डिज़ाइनर। तो लोग अपने ब्लॉग्स भी लिखते हैं, अपने उनके पेजेस भी होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और इवन यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, आप उनसे भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन नहीं होता, वरना मेरा भी वहाँ पे पेज है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग, जब आप इसको लर्न करते हैं ना, तब आप काम करते हैं। सो वो जो काम करते हैं वो एज अ पोर्टफोलियो बेस्ड एक्चुअली होता है। सो वो पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अपलोड होता है, आप उसको खुद करते हैं, ठीक है। सो जब आप उसको करते हैं, सो उससे फिर अगर यूट्यूब पे भी करते होंगे इस तरह, मीडियम पे जो है ना, इसके आर्टिकल्स के अपने पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे आपको अपनी उसकी वीडियोस के पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जब आप इसको अपलोड करेंगे, सो इससे भी, अपने कंटेंट से भी आप पैसे कमा सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है।
सो कुछ तरीके हम डिस्कस करते हैं जो कि इजी भी है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऑब्वियसली आप काम करते हैं, जस्ट अपने काम को वहाँ पे जस्ट मेंशन करें, दैट्स इट, ज़्यादा एफर्ट्स उसमें नहीं होगी। ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है। मैं जस्ट गो थ्रू करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी कल हमने इसके ऊपर बात की थी। इंस्पायरेशन होना चाहिए एज ए डिज़ाइनर, कि मतलब हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसे क्यों बना रहे हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं, या आप काइंड ऑफ रिसर्च पर्पस में भी आता है। मतलब और डिज़ाइंस को देख के आपकी वो जो इंस्पायर होते हैं, सो ये उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ, बाय द वे ये ब्लॉग में शेयर कर दूंगा, फिर आप इनको रीड कर लें। ये प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। थोड़ा सा खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों मैंने देखे हुए हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। पिंटरेस्ट बाय द वे बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। सो उसमें होता क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स ऐप, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे। ये एक फॉर एग्जांपल ये एक ऐप है। इस तरह के बैनर्स किस तरह बनाते हैं, आज हम उसको भी देखते हैं। ठीक है। ये देखें, अब ये इस ये फ़ोन, मतलब हम जब वहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, फिग्मा में, तो वो तो इस तरह नहीं होता। ठीक है। वो तो सिंपल एक स्क्रीन, मतलब एक शेप टाइप होता है ना। मोबाइल में इसको अब हम कैसे फिर वो एडजस्ट कर सकते हैं, सो ये भी इसको भी हम देख लेते हैं। मॉकअप है। ठीक है। इनके अपने मॉकअप प्लगइन्स होते हैं। ये है वो टाइपोग्राफी। ठीक है। बस ये टेक्स्ट है, और ये इसके मुख्तलिफ, एक मिनट, ओके, एक मिनट। ठीक है। सो ये देखिए, अब ये हर इंसान के ना अपना अंदाज होता है। कोई इस तरह लिखता है, मैंने जो कल लिखा था, आप लोगों को दिखाया था, वो उस तरह भी होता है। ठीक है। कलरिंग ये है, पहले कलर्स जो ज़्यादा यूज हुए थे। ठीक है। सो ये लोग ना खुद ही डिफाइन करते हैं, शायद आप इससे कोई मतलब तीसरे अंदाज में बना लें। ठीक है। सो ये चेंज, इस पे थोड़ा सा आप इसको गौर करें ना, तो ये चेंज हो सकता है। ये आपका फिर अपना एक सिस्टम डिजाइन होगा, जो कि वो जस्ट आपकी अपनी एक पहचान होगी। जब आप इंशाल्लाह इस तरह पोस्ट बनाएंगे, अब ये देखिए एक पूरा पीडीएफ है। ठीक है। ये ऐप स्क्रीन है, ये किस तरह बनते हैं ये भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है। आज हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। जो कि ये यकीन करें, हमारा 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम था, और टू बी ऑनेस्ट ये उसमें भी हमने नहीं देखा था। ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप अपना प्रोडक्ट, एक एक किस्म के अपने प्रोडक्ट्स है छोटे छोटे, इस तरह बना सकते हैं, तो बेस्ट है फिर। ठीक है। ये केस स्टडी, मतलब, तो ये छोटी सी केस स्टडी है बाय द वे। तो आप छोटे छोटे केस स्टडी इस तरह करेंगे, आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड होगी। और जब इंटरव्यूअर इसको देखेगा ना, तो वो काफ़ी इंस्पायर होगा। इसी के बेस पर आपकी जॉब होती है बाय द वे। ठीक है। इसी के बेस पर आपकी जो कि है ना, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, या फिर ये दे के मिले, यहाँ पे इसके ऊपर बात होगी अपवर्क पे। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये, इसके ऊपर आज बात होगी। मैं चीज़, काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, जो सारी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। ठीक है। जस्ट आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा डिज़ाइन को भी देखते हैं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है। सो समझ आ रही है ना? जी। यस सर। जी जी, रिस्पॉन्स किया करें यार प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चल जाए। यस सर। यस सर, आ रही है समझ। ठीक है। सो ये इस तरह इंस्पायरेशन के लिए आप ना इस प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। अच्छा, ड्रिबल जो है ना, ये फिर उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसको अगर आप देखें फिर, यूएक्स, ये भी बहुत कमाल का है। अच्छा, बाय द वे, बिहांस पे अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो फ्री है। उसमें आप फ्री अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, और लोग फिर यहाँ से आपको जो है ना, आपके प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, वो भी डाउनलोड करते हैं। ठीक है।
अगर आपका डिज़ाइन अच्छा हो, यहाँ से फिर आप लोग आपको अप्रोच भी करते हैं बाय द वे। जो ड्रिबल है ना, ये भी इस तरह है, लेकिन इसमें आप प्रोजेक्ट अपलोड ही नहीं कर सकते, ये पेड है। प्रोजेक्ट अकाउंट के लिए ना आप इसको जो है ना परचेज करना पड़ेगा। सो इसमें फिर आपको शायद प्रोजेक्ट भी जल्दी मिल जाए। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। सो ये इंस्पायरेशन के लिए ना फिर आप इन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आइडिएशन क्या है? ठीक है, व्हाट ऑडियंस लुक फॉर, कंपिटिटिव वेबसाइट्स और डिज़ाइन सिस्टम्स, बस ये आइडिएशन है जो कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स, ठीक है, डेटा गैदरिंग, प्लानिंग, रिसर्च, इंजीनियरिंग, फन, मतलब ये फिर हम इस चीज़ को जो है ना वो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा गैदरिंग वगैरह, ये सब चीज़ उसमें आती है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कल मिस की थी, या जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये है साइड मैप। साइड मैप जो है ना, ये हमारे जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता चल जाता है कि हमारा जो एक पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। ठीक है, सो पहले होम होगा, होम के बाद लेट सपोज हम यहाँ आ जाते हैं ना, या इससे पहले जो था उसके हवाले से हम बात करते हैं, ये बिहान्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो ये हमारे पास ये तो होम नहीं है, होम पे चले जाते हैं। ये लेट सपोज ये होम है जी, बिल्कुल यही होम है। ठीक है, सो हमारे पास ये देखिए, हम फॉर व्यू पे जा सकते हैं, इसमें भी फॉर व्यू है, डिस्कवर लाइफ स्ट्रीम्स, हायर जॉब। ठीक है, ये सारे इसके जो है ना वो फिर साइड मैप में आ जाते हैं। और फिर आप इसको खुद ही सोचिए कि ये कितना बड़ा होगा फिर। सो इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो फिर बहुत बड़े होते हैं, और उनका साइड मैप ना वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हम थोड़ा ट्राई भी कर लेते हैं, अगर मिल जाता है तो, बिहान साइड में। ठीक है, इसमें शायद और प्रोजेक्ट्स मिल जाए आप लोगों को जी। ये जस्ट आप देखें, ये भी एक बाय द वे साइड में भी, और ये भी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, साइन अप हो गए। उसके बाद ना ये होम है, ये प्रोजेक्ट है, ये सोल्यूशन है। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। होम के बाद ये देखिए, तकरीबन 5 और जो कि फीचर्स है इसके बाद, और प्रोजेक्ट के बाद 3 और हैं, सोल्यूशन के बाद फिर 3 और हैं। ठीक है, ये आप देखें इस तरह। सो और जब आप इसको बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितना लंबा होता है। ठीक है इससे ये भी फ्लो चार्ट की तरह होता है। जी, ये भी फ्लो चार्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है ना यूज़र यूज़र फ्लो चार्ट में हमारा यूज़र के ऊपर फोकस होता है, और साइड में पे हमारा पूरे डिज़ाइन के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फोकस होता है कि हमारा प्रोजेक्ट का यूज़र फ्लो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हूँ, जी यहाँ से सर। फिर कहाँ जा सकता हूँ, राइट पे क्लिक कर सकता हूँ, साइन अप साइन इन, ये भी है इसमें, ये हो गया। ठीक है, ये सारे फिर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह है फिर साइड मैप, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया कि आप लोग शुरू से ही एक्सपर्ट वाले काम करें। ठीक हो गया, उसके बाद है हमारे पास अच्छा, साइड मैप जो है ना, साइड मैप इन चीज़ों के ऊपर बन जाता है, टाइमली, ब्लू मैप्स, मायरो एंड फ्लो मैप। यूज़र फ्लो फिर हमारे पास क्या है, इसको हमने काफ़ी थॉरली देखा था और हमने इसको बनाया भी था। ठीक है, सो अभी देखिए, ये यूज़र फ्लो जो इसका अप्रोच है, ये चेंज है, सो वो चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन बस बंदे को समझ आना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास, ये देखिए, ये भी है ओवरफ्लो दिस, ये आई थिंक फ्री होंगे, तो देख लेते हैं। ये फ्री है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री। अच्छा, ये तो स्टार्ट फॉर फ्री है। अच्छा, ये मनाहिल ने कहा था कि फ्री, ये फ्री है ना मनाहिल? सर वो ड्रॉ डॉट आई होता है, ये वाला नहीं था। ओके, अच्छा, ये इसमें नहीं है, बहरहाल मिल जाते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि फ्री वायर फ्रेम है जो कि लो फिडेलिटी और मिड फिडेलिटी, ठीक, और इसमें हाई भी है फिर,
हाई पे इस तरह है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, लो इस तरह होंगे जो काबी के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और मिड जो है ना, ये वो बल्जिमिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कल देखा था, उस पे इस तरह बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब आप इसको फिग्मा में बनाएंगे ना, फिर वो इस तरह होगा। सो कल मैंने क्या कहा था, कल परसों, कि आपने ये बना लिया ना, आप डायरेक्ट इस पे आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने बनाया होगा खुद ही, तो आप लोगों का आइडिया हो चुका होगा, और आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ये मिड वाला इसमें से स्किप हो जाएगा, ठीक है। सो दूसरे इसमें ये है कि आपको एक चीज, इससे फिर आप जस्ट इसको डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। इससे फिर आप ना इसे फिर बनाओगे फिग्मा में, सो वो फिर उसको थोड़ा सा अ, ये मैंने बाय द वे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कहा था। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर सारा टाइम लगता है, बहुत टाइम इसके ऊपर लगता है, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे आएंगे ना, ठीक है, मतलब यहाँ से आप यहाँ आएंगे बड़े प्रोजेक्ट्स में, सो वो आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। फिर जितने भी कन्फ्यूजन्स और बग्स या जो भी इसमें थोड़े से एरर्स होते हैं, काइंड ऑफ, मतलब आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल ये लास्ट लाइन है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, अलाइनमेंट का इशू हो, सो फिर वो जितने छोटे छोटे मिस्टेक्स यहाँ पे होंगे ना, वो यहाँ पे वो वॉश आउट हो जाएंगे जब आप इस पे बनाएंगे, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। मतलब मल्टीपल स्क्रीन हो, बहुत ज़्यादा 50+ हो, सो वो उसमें फिर इस तरह आपने उसको देखना होगा। लेकिन अगर छोटे स्क्रीन हो तो उसमें इतना इशू नहीं होता। फिर इंस्पायरेशन के लिए आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइन अप और लॉगिन है, सो इसमें इतना फिर कंटेंट नहीं होता ना, बस जस्ट इसको आप दूसरे में देख लोगे, दैट्स इट, ठीक है। सो फिर ये हमारे पास है, ये वायरफ्रेम्स कहाँ पे बन जाते हैं, फिग्मा पे बन जाते हैं, एंड उसके बाद इनविजन पे भी बन जाते हैं। इनविजन जो कि अच्छा वो एक इन डिज़ाइन है, ठीक है। सो ये भी है। लास्ट में आते हैं कि ये ब्लॉग आप किस तरह लिख सकते हैं, उस पर भी आते हैं। वायरफ्रेम, ठीक है ना। सो वायरफ्रेम, अच्छा मॉकअप है। मॉकअप जो हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे डिज़ाइन के, बस बहुत सिंपल, ये देखिए, स्टाइल प्लस कलर्स प्लस राइट कंटेंट, दैट इज मॉकअप, ठीक है। सो चीज़ों को ना अपने लिए आसानी मतलब उसको इजी करके ना समझा करें, फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर आप उसको बहुत अच्छे से बना सकोगे। ये इसके टूल्स हैं, ठीक है। तो फिग्मा पे एक्चुअली जो हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स है ना, वो भी बन जाते हैं, एंड ये भी फिग्मा पे सब कुछ होता है। प्रोटोटाइपिंग भी होती है, ठीक है। ये देखिए इसमें फिग्मा है। प्रोटोटाइपिंग को भी आज हम देखेंगे। प्रोटोटाइपिंग दो टाइप्स के हैं, वो भी फिर हम देखेंगे। उसके बाद यूजर टेस्टिंग, ठीक है। सो यूजर टेस्टिंग जो है ना, वो जब प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोटोटाइपिंग हो जाती है, उसके बाद जो है ना, ये आप उसको फिर टेस्ट करते हैं, वो भी फिग्मा में होता है। लेकिन ये सम हाउ ये जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है ना, फिर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट को वहाँ पे ऑप्शन होता है, काइंड ऑफ वो ऐप ही होता है, लेकिन ठीक है। सो आप सोचते हैं कि ये तो जस्ट ऐप टाइप होता है ना, मतलब आप सोचते हो कि इसकी ये तो इसका डेवलपमेंट फेज हो चुका है, लेकिन वो टेस्टिंग होता है, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। मॉकअप जो है ना, आप इस तरह अकेले कि ये सिस्टम डिज़ाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद लाइव, बस दैट्स इट, ठीक है। सो ये स्टेप्स थे जो कि बहुत ज़रूरी थे। फेजेस को हमने कल देखा था कि हमारे पास यूआई यूएक्स में कौन से फेज होते हैं, और ये स्टेप, मतलब ये स्टेप्स आपने करने हैं, तभी आप लोग ना एक अच्छा जो कि एक्सपर्ट डिज़ाइनर बन सकते हो। ये हर इंसान के अपने डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं। एक बंदा कहता है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस, एक और दूसरा चीज़ इसमें ले आता है, ठीक है। सो ये चेंज हो सकते हैं, ये इस बंदे ने खुद लिखे होंगे, ठीक है। आप किस तरह लिख सकते हैं वो, लाइक ऑब्वियसली पहले आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं। जस्ट आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ कि ये देखिए, आप इस तरह के ब्लॉग्स पढ़ेंगे मुख्तलिफ, उनसे आइडिया ले लें, ठीक है। और एक उससे फिर एक यूनिक चीज़ बना लें, ठीक है। फिर टेक्स्ट, मतलब राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, सो राइटिंग भी किया करें, इससे पॉइंट्स लिया करें, पॉइंट्स को अपने अल्फाज में लिखा करें, और फिर हमारे पास इस तरह टूल्स है जो कि आपके पॉइंट्स को ना वो क्लियर करते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स होते हैं ग्रामेटिकली, वो ठीक कर लेते हैं। सो इस तरह फिर आपका बन जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यूएक्स राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और यूएक्स राइटिंग की लिटरली बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, यूएक्स राइटर देखे $68,000। ठीक है, ये ऑफिशियली कोर्सेरा पे ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप, इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा कि मतलब प्रोग्रामिंग जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टडी के साथ ना प्रोग्रामिंग को लेकर जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन उसको आप मास्टर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी उसके ऊपर मतलब एक्सपर्टीज होंगी, उसको आप समहाउ बहुत हद तक कवर कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ को मास्टर करना होता है ना, सो वो जो है ना वो ज़रूरी होता है। ठीक है, सो मैं इस फील्ड में इसलिए आया था। ठीक है, उस दिन आई थिंक हमजा ने ये क्वेश्चन किया था कि मैं अभी इसको मतलब मेरे ग्रेजुएशन में शॉर्ट टाइम है ना, सो मैं इसको बस, ये ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंटरमीडिएट लेवल तक हो चुका है। ठीक है, और बस मुझे जॉब भी मिलने वाली थी, लेकिन वो जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई थी, इंटरव्यू सब कुछ हो गया था, लेकिन रिमोट जॉब थी। ठीक है, सो और एक लिंक्डइन पे आप लोग बनाएं अपने प्रोफाइल। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ होता है, ये चीज़ें मतलब आपको खुद वो नोटिफिकेशन है ना वो ऑन करें, आपको खुद नोटिफिकेशन आएंगे कि ये जॉब आया और इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, सो ये जो ग्रेजुएशन के साथ ना, स्टडी के साथ ना, आप इसको अच्छा खासा टाइम दे सकते हो और ये कवर हो सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है ना इसके साथ अगर फिर एक बंदा इसमें बहुत आगे जाना चाहता है ना, तो इसके साथ फ्रंट एंड की कुछ फ्रेमवर्क्स अगर सीख लेना, तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है फ्रंट एंड का, और उसमें फिर HTML CSS और इस तरह चीज़ें आ जाती है ना। रिएक्ट पे अगर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की कुछ फ्रेमवर्क्स अगर आप सीख लें, लिटरली फिर आपके एक पूरा जो है ना, अगर आप मतलब BS के बाद फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका ख्याल है MS या आगे जाना, तो फिर आप इसको कैरी कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। इन शॉर्ट इसको आप कैरी कर सकते हो। इसलिए मैं भी इसको अभी सीख रहा हूँ। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको जस्ट 2-3 मंथ्स दे दें, ये कवर हो जाएगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम दे आप अपने प्रोग्रामिंग में, मतलब अगर आप AI में काम करना चाहते हैं तो उस पर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन फॉर 2 मंथ्स जस्ट इस पे फोकस करें, उसके बाद आप देखिए, आप इसको फिर अगर हफ्ते में भी वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम देंगे, जस्ट 4-5 आवर्स, बहुत कुछ सीखेंगे। बस एक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएं, एंड बस उसको अपने जो है ना लिंक्डइन पे अपलोड करें, इंस्टाग्राम पे अपलोड करें। ठीक है, मंथ में जो है ना एक शेड्यूल भी बनाएं कि मतलब मैंने इतने ब्लॉग्स एडिट करने हैं। ठीक है, या मतलब मैंने डिज़ाइन बनाना है यूट्यूब के लिए। ठीक है, वो कैलेंडर आप खुद बनाएं, बेस्ट होगा फिर। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। जी, सो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे दिया था प्रोटोटाइपिंग है। सो प्रोटोटाइपिंग जो हमारे पास है ना, कि कौन से स्क्रीन से कहाँ पे जाना है, बस वेरी इन शॉर्ट वर्ड्स वो है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका चल रहा था, अच्छा अभी ठीक हो गया। सो अभी है थोड़ा सा हम इसकी प्रोटोटाइपिंग को देख लेते हैं, एक इसको देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक वायरफ्रेम्स की प्रोटोटाइपिंग होते हैं और एक UI के। ठीक है, होता एक ही चीज़ है, लेकिन लोग जो है ना दोनों देखते हैं ज़रूर। तो इसका अगर हम देख लेते हैं प्रोटो, सर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह अपवर्क पे मिलते हैं इसके रिलेटेड? मुझे इसकी अपवर्क पे मैंने इतना काम वहाँ पे नहीं किया। मुझे प्रोजेक्ट जो है ना अपने नेटवर्किंग के थ्रू मिलते हैं इस पे। ठीक है, सर फिर एंड में आप थोड़ा सा नेटवर्किंग का भी समझा देना कि हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं इस ठीक तरह है, हाँ, लोगों के साथ, ताकि फिर हम भी अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकें। उसकी तरफ आता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग जो है ना वो चीज़ें तो सीख लेते हैं, लेकिन उनका नेटवर्किंग फिर नहीं होता प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो उसके ऊपर भी आते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इशू है। इसको ही देख लेते हैं।
मैं जस्ट यूआई के हवाले से बता दूंगा, ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोटोटाइपिंग है वो कैसे होता है। बड़ा सिंपल है, ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन ज़्यादा हो फिर कम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। डिज़ाइन रिलेटेड जो है ना प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रहे होंगे, कि मतलब एक शेप है या कलरिंग वगैरह या उसके साइज़ को लेकर, ठीक है। सो वो आप लोगों का ना ये छोटे छोटे जो मिस्टेक जो जो भी इस तरह के इश्यूज हैं वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें फिर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो है ना ये मैं यहाँ पे ही अगर मैं चैट में शेयर कर दूँ तो फिर आप मुझे बता दें कि विजिबल है कि नहीं। मतलब इसको आप लोग ये आप देख जरा। जी आप इसको ज़रा चेक करके बताएं फिर ये काम कर रहा है कि नहीं। No, sir, it's not visible. चलो ठीक है, फिर इसको व्हाट्सएप में फिर शेयर कर देंगे। सो प्रोटोटाइपिंग देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोटोटाइपिंग का अपना वो सेक्शन हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद ना इसके हवाले से थोड़ी सी हमने पहले बात भी की थी, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सो इसी पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर कम्प्लेक्स चला जाता हूँ ना फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा कम्प्लेक्स डिज़ाइन के ऊपर हम काम करेंगे इस बूट कैम्प में, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं। सो ये हमारे पास डिज़ाइन है, ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट का यहाँ पे भी क्वेश्चन था कि ये रोटेट किस तरह होता है। सो इसको ना हम जूम करके ना देखिए कि हमारे पास ये डॉट्स नज़र आते हैं। सो इसको हम होल्ड करके ना ये हमारे पास इस तरह राउंडेड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल भी होता है एक साइड पे अगर आप करना चाहते हो, पर लेट सपोज यहाँ पे हमने शो की किया, सो ये एक साइड पे है, ठीक है। ये जी जूम 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 होता है नहीं, देखिए। ये किस तरह कर रहे हैं अच्छा ये मैं किस तरह कर रहा हूँ, ये जो है ना जो टच पैड है ना मेरा, वो मैं मैक में तो इस तरह होता है, मतलब वो दोनों जो फिंगर है ना उससे मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। सो समझ आ रही है ना। अच्छा अगर माउस से करना है ना तो माउस से भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मैक है, सो ये मैं कमांड यूज़ करता हूँ। आई थिंक विंडोज़ में कंट्रोल होगा, बाकी देख भी लेते हैं। कंट्रोल से ना टच पैड से भी होता है और कंट्रोल जो माउस है कीबोर्ड उससे भी होता है। कंट्रोल होल्ड करके ना माउस का जो ये स्क्रॉलेबल बटन है ना इससे इस तरह हो जाता है, जूम इन जूम आउट, ठीक है। क्लियर फिग्मा। जी मैं खैर विंडोज़ का भी बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस से भी हो जाता है सर। हाँ उससे भी हो जाता है बिल्कुल। और विंडोज़ में माउस व्हील अप एंड डाउन, अच्छा विंडोज़ में जस्ट स्क्रॉल से होगा, ठीक है। कंट्रोल आल्ट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा कंट्रोल है ना, ये देखिए कंट्रोल विंडोज़ का कंट्रोल बटन आपने होल्ड करके ना उसको वो जो माउस व्हील है ना उसको आपने ना स्क्रॉलेबल जो बटन है उसको आपने जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल ये इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स शुरू में होते हैं, अ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार कर लेते तो आपको फिर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। सो ये फिर मेरे पास लिफ्ट जो लिफ्ट मतलब ऊपर का लिफ्ट मतलब टॉप लिफ्ट है, और उसके बाद है थिंक यस टॉप राइट है, एंड फिर
बॉटम लेफ्ट है, अच्छा राइट है बॉटम, ठीक है, और उसके बाद है बॉटम लेफ्ट। तो ये आप इस तरह पर यहाँ से भी कर सकते हैं एंड यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन ऑब्वियसली ये आपने अभी इसका आपने इसको मैन्युअली किया ना, तो अभी ये थोड़ा सा इसका वो ख़राब हो गया है, ठीक है, मतलब ये देखिए मिक्स। फिर आप कैसे इसको कर सकते हैं, जस्ट इसको फिर इस पर क्लिक करें ना, बस ये फिर कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, ग्रुप हो जाएंगे सारे साइड जितने भी है, ठीक है। सो आप इस तरह इसके साथ जो है ना वो खेल सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग की हम बात कर रहे थे। सो ये प्रोटोटाइपिंग जो है ना, ये यहाँ से नहीं होता स्क्रीन से, ये हमेशा जो है ना शेप से होगा। जो भी बटन वगैरह है, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नहीं होगा, इससे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये बटन सही होगा, वेलकम पे ही मैं क्लिक करूंगा तब भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं इससे ना, ये देखिए यहाँ पे हर जगह मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, वो इसी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट रिलीज करें और आप लोगों का फिर यहाँ पे वो इसके साथ कनेक्शन बन गया। अच्छा, इसमें फिर एनिमेशंस हैं, एनिमेशंस के बहुत टाइप्स हैं और उसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन टैप पे होगा, ठीक है, ऑन ड्रैग पे होगा, वाइल हॉवरिंग, ठीक है, माउस एंटर, टच अप, टच डाउन, टच अप, ठीक है। ये जब आप इस तरह बनाएंगे ना तो लिटरली वो पूरी ऐप की फीलिंग इस तरह होगी इसमें। सो इसलिए मैं ये चीज़ ये अभी तक मैंने डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को, तो ये थोड़ा एडवांस है, सो इस पर मैं नहीं किया, ठीक है। सो फिर इस तरह आप कर सकते हैं स्वाइप ओवरले, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह होगा, ये मुख्तलिफ स्क्रीन है एंड ये इस तरह होगा, ठीक। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक आएंगे, सो यहाँ से होल्ड करके ना यहाँ पे जस्ट ड्रैग कर देंगे, बस छोड़ देंगे, इस तरह वो खुद ही उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्किप के बटन पे आना चाहते हो कि बैक चला जाए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे ये पिक्चर्स है, ठीक है, डिजाइन पे आएंगे ना, ये पिक्चर है, ये मैंने ब्लॉक किया हुआ है, आई थिंक ये यस, ये जो 3 डॉट नीचे आ रहे हैं ये स्किप टू पर, जी जी, ये मैंने खुद बनाया ना ये इसमें। ये किस तरह क्रिएट कर? अच्छा, हाँ, सो ये जो है ना देखिए, इस पे आ गया हूँ मैं, इलिप्स है, ठीक है। और अच्छा, जब हम कोई भी शेप बनाते हैं ना, शिफ्ट होल्ड करते हैं ना, तो वो हमारे पास फिर बिल्कुल इक्वल साइड्स से वो बन जाता है, ठीक है। और अगर शिफ्ट में होल्ड नहीं करता, फिर वो मतलब इस तरह हो सकता है, आप देख सकते हैं उसकी साइजिंग स्पेसिफिक नहीं होती फिर। और जब इसी तरह ही हो और मैं शिफ्ट प्रेस होल्ड कर लेता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह मुझे सारे कॉर्नर्स जो है ना वो एक साथ मतलब बिल्कुल इक्वल बता रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह हो गया, इस तरह मैं लेकर आया हूँ, इसका कलर मैंने चेंज किया, ठीक है। एंड थोड़ा सा बड़ा है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। फिर इस पे आल्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से आप मुझे स्मार्ट गाइड्स इसकी कितनी अच्छी है देखिए, खुद ही बता रहा है आप लोगों को, ठीक है। फिर इस तरह मैंने फिर इसको होल्ड किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने वाइट कर दिया, फिर ये, और ये भी, इसको भी मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह ये काफ़ी अच्छा आ जाता है। और बिल्कुल अच्छा, इसको फिर अगर ये तो बिल्कुल ऑलरेडी हमारे पास इसकी अलाइनमेंट हो चुकी थी, ये अगर जब हम बनाते हैं ना तो वो एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं होता ना, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था इन चीज़ों के हवाले से। कंट्रोल ग्रुप से हम इसको ग्रुप बना लेंगे एंड देन जो है ना, ये देखिए लाइन हॉरिजेंटल सेंटर्स, इस पर क्लिक करता हूँ, दैट्स इट, ये सेंटर हो जाते हैं, ये फिर एग्जैक्ट सेंटर में हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको किसी कंपोनेंट में करना चाहते हो, ठीक है, लेट सपोज मैं इस वेलकम के बटन जो कम बटन है ना, इसमें करना चाहता हूँ इसके सेंटर में ना, तो फिर मैं कैसे करूँगा, ये सेलेक्ट हो गया, और शिफ्ट के साथ ना मैं ये बटन को भी सेलेक्ट करूंगा तो दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर इसके साथ ना मैं अगर ये हॉरिजेंटली इसकी अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहता हूँ तो इस तरह हो जाएगा। और अगर मैं इसको वर्टिकली भी हाँ वर्टिकली इसका मैं लेट सपोज ये इस तरह है,
ये इस तरह है, ठीक है। तो मैंने हॉरिजेंटली कर लिया, अलाइनमेंट इसकी सेंटर सेलेक्ट नहीं है, अभी सेलेक्ट हो गया। और लेकिन अगर मैं वर्टिकली भी इसकी सेंटरिंग में लाना चाहता हूँ, ये सेंटर में, समझ गए? ये पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। और प्रोटोटाइपिंग भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी इतना कुछ नहीं है। सो आई थिंक वो भी क्लियर है। ये मैं थोड़ा सा इसको फिर मैं प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह है। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट पे जब इस पेज पे आ जाता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इस पेज पे फिर जाना होगा। ये यहाँ पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। और बैक पे ना मैं यहाँ पे आ गया हूँ। दैट्स इट, ठीक है। मैं फिलहाल इसको ऑन टैब पे रखता हूँ, ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मसला बंदे को फिर समझ नहीं आएगा कि अभी ये कौन सा एनिमेशन है, ठीक है। सो अभी देखते हैं। अच्छा, ये इस तरह ऐप बन जाता है, फिर आप इसको जो है ना, यहाँ लिंक जनरेट हो जाता है, आप इसको फिर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। फिर वो इस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो उसको इस तरह ऐप ही नजर आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो वो लगेगा कि ये ऐप यूज कर रहा है, लिटरली वो उसको लगेगा कि ये तो ऐप ही है। और वो होता है एक प्रोटोटाइप होता है इसका। तो ये यूजर टेस्टिंग यहाँ पे आता है। अच्छा, ये बैग भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये भी आपस में काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर मैंने अभी इसका क्रिएट नहीं किया, यहाँ से मैं इसकी स्क्रीन को लेकर आ सकता हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, दैट्स इट, ठीक है। सो प्रोटोटाइपिंग छोटे प्रोजेक्ट के लिए वो इतना इसमें कुछ खास नहीं होता। ये देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से इसको बनाएंगे ना, ये ऑलरेडी हो चुका है बाय द वे, ठीक है। मैं जस्ट इसको लिंक कर देता हूँ यहाँ इसके साथ, नेक्स्ट के साथ ना। बस दैट्स इट, इसको प्ले कर लेते हैं। और आप फिर इसको जो है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, फिग्मा जो है ना वो नेट के साथ, नेट की इसके लिए रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसको नेट का होना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। ठीक है, सो वेलकम पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट, 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 ठीक है। फिर आई हैव गेट स्टार्टेड, ठीक है, ठीक है। आप क्लिक कर रहे हैं, क्लिक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मतलब वो ऐप वाली फीलिंग आ रही है। आप कहेंगे कि ये तो मुझे, ठीक है सर, ये देखिए, ठीक है, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट, बस सक्सेस, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोटोटाइपिंग इस तरह होती है। वायर फ्रेमिंग की भी लोग करते हैं, कि वायर फ्रेमिंग में ही करते हैं कि पता चल जाए कि उनका ऐप किस तरह है, ठीक है। सो आई थिंक कि ये भी प्रोटोटाइपिंग के हवाले से क्लियर है। बहुत बेसिक में काम कर रहा हूँ, डीप नहीं गया। क्लियर है ये चीज़? जी सर। अच्छा, सो अभी एक डिज़ाइन बना लेते हैं जल्दी से। ये वाला ठीक रहेगा कि नहीं, थोड़ा कम्प्लेक्स चला जाए उसमें? तो यहाँ पे था, इसमें बहुत, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक पे काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होते हैं फिर। तो कौन सा डिज़ाइन रीडिज़ाइन किया स्क्रीन की जाए? साइड से आपने उस दिन जो सर्कल वो एंटर किया था ना, जी जी आधा जो आप वो फर्स्ट स्क्रीन में नजर आ रहा है ना, जी सर्कल जी। आधा अंदर था और आधा बाहर था ना। तो वो जब हम स्क्रीन को जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सर्कल वहीं पर रह जाता है और वो मूव हो जाता है। तो ये किस तरह उसी में उसके अंदर लॉक करेंगे? ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद किसी और को कोई और प्रॉब्लम तो वो बता दें। इससे अगर हम डिज़ाइन करने में लग जाए तो उसके ऊपर टाइम लगता है, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है। और ये स्क्रीन भी इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्रीन है, ठीक है। सो इसका मैं जो है ना एक मैंने एक कॉपी ले लिया, ठीक है। इसकी डुप्लीकेशन, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये मैं इस तरह कर रहा हूँ और ये बाहर जाता है इस तरह,
इस तरह हो रहा है ना? नहीं नहीं, जब वो स्क्रीन को मूव करते हैं तो ये सब और वो स्क्रीन मूव हो जाती है दूसरी जगह पर, तो जब हम मूव करना चाहें ना समझ स्क्रीन नहीं को, आ रही आपकी बात, थोड़ा आपकी आवाज़ मतलब भी। अभी ये स्क्रीन जो है ना, इसको जब आप सेलेक्ट करें और इसको ज़रा मूव करें दूसरी जगह पर, तो ये सर्कल जो है तो ये यहीं पर रह जाता है ना, ओके ओके ओके, ये मैं लॉक समझ करना गया होता आपकी बात। अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मतलब ये तो नहीं हिल रहा ना, ये इस तरह, ये आपने जो है ना, ये इसी ग्रुप में रखना होगा। ठीक है, मतलब ये जो फ्रेम है ना इसमें, ठीक है, कि इससे बाहर चला गया मैंने, फिर यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। तो इसमें अगर होगा ना, तो इसको मैं कहाँ भी ले जाऊँ ना, वो सर्कल इसी में ही होंगे। ये देखिए ना, ये पूरा एक ग्रुप टाइप है, ये बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप में हमारे पास ये होता है कि वो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपस एक दूसरे के साथ ना, वो स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं, वो मूव नहीं होते फिर, मतलब इंडिविजुअली, कलेक्टिवली फिर मूव होते हैं। है। ठीक है। ठीक है, सो क्लियर है, ये फिर समझ गए? इस तरह आपने ट्राई किया था कि नहीं, इसके बाद भी कोई इशू था? नहीं, बस यही सिर्फ एक मसला आ रहा था और हो रहा हो गया। ठीक है, इसको इस तरह ट्राई करें, इंशाल्लाह फिर नहीं होगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम है डिजाइनिंग रिलेटेड, बताते जाइए ना, इस तरह अगर मैं इस तरह क्लियर नहीं होता फिर। ये सर अगर इमेज इंपोर्ट करनी है हमें और उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो कैसे हटाएंगे बैकग्राउंड? बैकग्राउंड के लिए तो मैं आप लोगों को ये एक वेबसाइट बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। जी, बैकग्राउंड रिमूव, ये रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। मैं जो आप लोगों को कह रहा था ना कि आप लोगों को थोड़ी सी फोटोशॉप आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो इसलिए कि आप ना कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं कि आप लोगों ने उसको खुद ही फिर वो रिमूव करना होगा, उसके साथ कंपोनेंट्स ये बाय डिफॉल्ट करते हैं। अब ये किस तरह करते हैं, मतलब ये मैं आपको दिखाता हूँ एक, क्या यहाँ पे सर्च किया जाए, लेट सपोज माउस को कर लेते हैं, ठीक है, एप्पल माउस जो होता है एक्चुअली, ठीक है, जो भी हो, जस्ट हम एक पिक्चर का बैकग्राउंड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कंप्लीट वाइड है, तो ये बहुत क्लियर साफ हो जाएगा। ये मतलब इसका जो माउस है ना, ये वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये शायद काम भी ना करे क्योंकि ये फाइल एक्सटेंशन का चेंज है। ठीक, यहाँ पे जस्ट वो होना चाहिए पीएनजी और जेपीजी, ये देखिए, ओनली जेपीजी एंड पीएनजी। ठीक है, सो ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं। कौन सा है, जीआईएफ है? जीआईएफ इनटू जेपीजी कर ले, या पीएनजी, जो भी आप करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास न्यू चीजें हमेशा आती रहेंगी, ठीक है, साहब ने उसको उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, और ये चलता रहता है, इस तरह नहीं है ये। एक बंदा अगर उसकी 5 6 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो ना, तब भी उसको नई चीजें फेस करनी पड़ेगी, सो ये कॉमन है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद मैं, मुझे अभी भी नहीं आ रहा, या कब तक इस तरह होगा, तो ये ये चलता है। जी जी। ये सर वो ऑनलाइन देखा था तो उसमें पेन से ट्रेस करके फिर बैकग्राउंड कट किया था, वो तरीका सही है? इसमें तरीके हैं, इसमें अपने टूल्स भी हैं बाय द फिग्मा में, लेकिन मैं इससे काम चला रहा हूँ, सो अभी तक मेरा चल रहा है। दूसरी बात ये कि मैं जो है ना, फोटोशॉप पे भी कर लेता हूँ अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे। ठीक है, फिग्मा में अपने टूल्स भी है बाय द वे। ठीक है, सो प्लगइन्स है, फिग्मा में अपने प्लगइन्स है, टूल तो फिग्मा ही है। सो वो आपको फिर देखना पड़ेगा। यहाँ मैंने नोट भी किया था एक जगह पे, यहाँ पे देख भी लेते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, फिग्मा में ही किया था ना उन्होंने। जी जी। बस ये प्लगइन है फिर, फिग्मा बैकग्राउंड रिमूवल प्लगइन, लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी फिर, अब देखिए,
कैनवास एंड सेलेक्ट प्लगइन रिमूव बीजी, यही रिमूव बीजी का ही है वहाँ पे, ठीक है। वो पेंसिल आ जाएगा, उस पर जस्ट क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह है बाय द वे। सही है सर, थैंक सो यू। आई थिंक बस ये इसको ट्राई करे हो जाएगा, या यूट्यूब में कोई वीडियो देख ले प्लगइन के लिए, ठीक है, हो जाएगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम था डिज़ाइन रिलेटेड? क्योंकि ये बहुत इसमें बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग ने अगर प्रॉब्लम फेस की हो तो वो बताएं, उसके ऊपर हम बात सर कर लेंगे। ये फिग्मा में फ़ॉन्ट्स वगैरह हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब मैंने कल फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना तो उसमें ठीक नहीं है। थे। अच्छा, फ़ॉन्ट के लिए ना आपने एक्चुअली कंप्यूटर में इंपोर्ट करना होगा। आपके जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट बुक है आई थिंक, यस, यहाँ पे ना आपने इसमें फ़ॉन्ट ऐड करने होंगे। ये कुछ फ़ॉन्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ये अपने थे, ठीक है, एंड यूज़र ये इसने किए हुए हैं। सो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। वो भी इजी है, जस्ट लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ हेलवेट, हेलवेट का नाम डिस्प्ले, ठीक है। एंड ये जो है ना, इसका फाइल डाउनलोड करें, ठीक है। इसका अपना एक्सटेंशन है, मैं भूल गया हूँ अभी, यहाँ पे हो जाएगा, वो डाउनलोड करें ना। एंड उसके बाद जो है ना, आप इसको अपने सिस्टम में जस्ट इसको अपलोड करें। यहाँ पे फ़ोन बुक है और विंडोज़ में जो है ना, इसका अपना एक जगह है अपलोड। देखिए जो भी प्रॉब्लम है यूट्यूब में सर्च किया करे, गूगल पे सर्च किया करे, ब्लॉग वगैरह मिल जाएगा, पिक्चर के साथ होगा, अगर डिलीट नहीं कर सकते हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है। प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है अपने फिर। एक मिनट, एक, अच्छा, सो घर में है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट होती रहती है। अच्छा, सो अपलोड फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट्स या फ़ॉन्ट्स टू इन विंडोज़, ठीक है। गूगल इतना स्मार्ट है ना कि आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका जो कंसर्न है उसको समझ जाएगा, ठीक है। ऑल फ़ॉन्ट्स आर स्टोर्ड इन सी ड्राइव, ठीक है, ये तो सॉल्व है, ठीक है। ऐड अ फ़ॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट का अपना इसके ऊपर ब्लॉग है, ठीक है। ये जो कुछ चीज़ें आउट ऑफ द हमारे जो कंसर्न है उसमें नहीं होती, लेकिन मैं प्रॉब्लम होता है ना, सो उसके वाले से मैं बात करता हूँ। ये देखिए, ये फ़ॉन्ट्स का अपना एक सेक्शन है, यहाँ पे जस्ट अपलोड करना होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये वाला सीनेट वाला, ठीक है। डाउनलोड करें, ठीक है, और इस तरह ये ओपन करें। सो एक वीडियो देखा करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी आई थिंक क्लियर है जी। कुछ और डिज़ाइनिंग रिलेटेड, क्योंकि अगर अब हम डिज़ाइन पे बात करेंगे, मैं बनाना शुरू करूँ ना तो इसके ऊपर टाइम लगेगा फिर। सो इसलिए मैं इसमें अभी जाना नहीं चाहता। बेसिक तो मैंने एक बताया है, और जी। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये भी मैं बता देता हूँ, इस तरह है ना। सो इसको ना हम थोड़ा इसको ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। तो या इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं, और इसको हम बहुत लाइट रख सकते हैं, ठीक है, साइज वगैरह में, ठीक है। सो ये हम इस तरह, अच्छा, जो फॉन्ट, ये देखिए ये और भी डिम हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज आपको यही चाहिए होता है, ये वाला, तो इसका आप जो ओपेसिटी है ना वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह फिर विजिबल होगा कि जिस तरह हमें नॉर्मल एप्स में नज़र आता है, बहुत डिम टाइप नहीं होता, ये उस तरह होगा फिर, ठीक है। सो आई थिंक, अच्छा, ये जो है ना, ये भी आपने खुद बनाना होगा, फ्लैग आपने लेना होगा और ये इसके साथ फिर बनाना होगा, ठीक है।
सो जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे वो आपने खुद बनाने होंगे। ये भी देखें, ये भी कस्टम बिल्ड है, ठीक है, बट जस्ट इमेजेस इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा वेबसाइट है ये इसमें भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई थिंक डिज़ाइन के हवाले से इतना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली वो बताएं, ताकि डिज़ाइन बनाने में हम फिर से लग जाएं तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा फिर। और मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोग खुद ट्राई करें, एक्सपीरियंस इसके ऊपर खुद करें। प्रॉब्लम हो यूट्यूब में सर्च करें, ठीक है, नहीं तो खुद ट्राई करें। आगे हमारी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ और आ रही है, जिसमें 4 to 6 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। तो उसमें फिर इंशाल्लाह हम बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े इंशाल्लाह। फिर वो लाइव होगा, फिर वो काफ़ी, उसमें बहुत चीज़ें समझ आए, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी जो है ना उसमें हम सोच रहे हैं। सो जी। अच्छा रमीशा, आपने सेंड किया था लिंक फिग्मा का, वो कमेंट में, सो वो वहाँ पे ना शेयर करें। जी सर। वो हमने जो क्लासरूम में असाइनमेंट्स बनाए ना वहाँ पे आपने इसको सबमिट करना होगा। ठीक है सर। जी मनाहिल ने फिर वो स्क्रीनशॉट भेजा था, सो उसके साथ आप फिर बात कर ले, ठीक है। आई थिंक कुछ और बंदे थे, उन्होंने पिक्चर पिक्चर जो है ना वो सेंड किए थे। सो पिक्चर भी सेंड ना करें प्लीज़, लिंक शेयर करें फिग्मा का, ठीक है। ये इसलिए इसमें इतना ये मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आप लोगों का इस टूल के साथ थोड़ा यूज़फुल हो जाएंगे। सो ये उसके हवाले से, ठीक है। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो डिज़ाइनिंग रिलेटेड या कोई और क्वेरी हो वो बताए, ताकि हम आगे मूव करें फिर फ्रीलांसिंग की तरफ, और हम एडवांस कैरियर देखते हैं, एडवांसिंग कैरियर के हवाले से। जी सदीक, आप कुछ कहना चाह रहे ये इंटर पासवर्ड जो है ना, यहाँ पर हैं? तो हम कुछ, वो जो यूज़र है वो तो यहाँ पर अपना डेटा एंटर करेगा ना, जी तो ये किस तरह हम वो करेंगे कि ताकि वो जब यहाँ पर क्लिक करे तो उसके बाद वो अपना डेटा एंटर करेगा, तो ये किस तरह होगा? ये अब अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ये प्रोटोटाइपिंग में फिर होता है, ठीक है। जब आप प्रोटोटाइपिंग पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, सो यहाँ पे ना इस पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, सो आपने इसके लिए आपने जो है ना एक दूसरा स्क्रीन बनाया होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूँ या इस पे कर लूँ, इसमें, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपना नेम दे देता हूँ इसमें, ठीक है। ईमेल एड्रेस एनीथिंग gmail.com, ठीक है। बिजनेस नेम, ठीक है, MLSA देते हैं। कंट्री भी लेट्स सपोज पेशावर है, सॉरी सिटी पेशावर है, ठीक है। ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब मैं जो हूँ ना स्क्रीन पे आ गया, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम मैं देना चाहता हूँ, तो टाइपिंग अब आ जाती है, ठीक है। तो मैं इस स्क्रीन पे आऊँगा, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, आपने लास्ट नेम पे भी यहाँ पे आना होगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो फर्स्ट नेम पे ही क्लिक करे, क्या पता वो लास्ट नेम पे क्लिक करे, या क्या पता वो स्टार्ट में ईमेल एड्रेस पे क्लिक करे, ठीक है, ठीक है ना। सो ये कनेक्शन आपने फिर बनाने होंगे, अभी इसको हम देख भी लेते हैं लाइव। जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोले। ठीक क्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है बस। ओके, चलो खैर इसको हम देख भी लेते हैं। ये ये नेम के फिर लिए भी अलग बनाना पड़ेगा और हर एक के लिए अलग बनाना पड़ेगा? बनाना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने लिंक करना होगा। अच्छा अच्छा। जी ये एहतियातन, ठीक है। अगर मतलब वो गलती से अगर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है, ये है, ठीक है। सो अभी मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम्म, लेट्स सपोज, मतलब ऐसी सिनेरियो से हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा ना,
तो ये देखिए ये खुद ही आ जाएगा इस तरह। ठीक है। ठीक है। फिर इसमें आप एनिमेशन लगा सकते हो, ये इस तरह नहीं है, एनिमेशन लगाओगे ना ये नीचे से ऊपर होगा, साइड से आएगा, ठीक है, ऊपर से आएगा, ठीक है, तो फिर वो एक्चुअल रियल वाली फीलिंग होगी इसमें। ठीक है। सो ये अभी ये जो चीज़ है ना, ये इसलिए ये जो फील्ड है एक्चुअली ये इसलिए ही इतनी आजकल ट्रेंडिंग पे जा रही है। ये देखिए मैंने इसका डेटा दे दिया, तो ये पूरा एक आइडिया मुझे दे रहा है कि मेरे जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह होगा। समझ आ रहे हैं ना? सो ठीक है। ये इसके हवाले से ही इसके लाइक ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मतलब इसमें आपको मज़ा आएगा जब आप इसमें काम करेंगे। ठीक। ठीक है। हाँ, सो अगर कुछ लोगों ने प्रोग्रामिंग की होती सो वो यहाँ तक पहुँचने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, और लिटरली आप इसको एक दिन में बना सकते हो। ठीक है, और इस पे आप पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, आपको फील होगा कि आपने कुछ बनाया है। ठीक है, मज़ा आपको आएगा। तो इसलिए इसकी डिमांड भी है, और मतलब ये प्रैक्टिस के साथ आप बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। जी, तो किसी और का अगर कोई और क्वेश्चन हो डिज़ाइनिंग रिलेटेड वो बताएं, अदरवाइज हम मूव करते हैं फिर। मैं चाह रहा था कि सेशन ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन अब वो हो रहा है क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं। जी, रिस्पॉन्स क्या करें प्लीज़। सर वो तो इस फिग्मा को डिस्कवर करने के बाद ही पता चलेगा ना, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की है। जब उसके जी, अंदर हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग करेंगे तब हमें प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी, तो तब हमें पता चलेगा। तो मैं अभी बेसिक के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वो बता दे। ठीक है, चलो अगर नहीं है तो भी यूट्यूब पे सर्च करें। ठीक है, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। ठीक है, एनी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं तंग नहीं होता। ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं जो कि वो तंग होते हैं, बट मैं बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। ये क्यों स्टक हो गया? ओके, थोड़ा सा पता नहीं मसला है, सिस्टम हैंग हो रहा है नेट की वजह से, या क्या इशू है। अच्छा, सो जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी, मुसद्दिक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, तो बस प्रोटोटाइपिंग है, उसके हवाले से बातें हो गई। ये बिल्कुल बेसिक पे ही मैं बातें कर रहा बिल्कुल बेसिक। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, सो ये हमारा मतलब भी वही था कि उनको आइडिया हो जाए, और उनको थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए इसके हवाले से कि किस तरह काम होता है। बाकी वो खुद इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और फिर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये बुट कैम्प हमने कर लिया, अब आगे क्या होगा, तो उसके लिए फिर आगे ट्रेनिंग्स आ रही है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सो ये मैं जस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टेजेस बहुत हैं काम करने के लिए। ठीक है, यूआईएक्स में आप लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो है ना आप लोग इस स्टेज पाएंगे। उससे पहले आपने कम से कम 3 महीने नॉन स्टॉप काम करना होगा, और कुछ प्रोजेक्ट्स आपने कर रहे होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें, मैं अपना फीडबैक उसमें दूंगा। ठीक है, और केस स्टडीज के ऊपर काम करें। ठीक है, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो यहाँ पे लेट सपोज यूआईएक्स डिजाइनर नीडेड फॉर वेबसाइट, हावरली एस्टिमेटेड बजट इसका जो है ना वो $35 प्लस है। ठीक है, हम हमेशा, मैं जो हूँ ना अगर हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है इसकी प्राइस ठीक है, नहीं तो मैं चौड़े से ही कंसिडर करता हूँ। 35 है, लेट सपोज $35। ठीक है, सो इवन 8,000 आपको हावरली दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं और आप एक्सपर्ट बनते हैं आप 4-5 साल में, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो उस पे ऊपर आपका टाइम लगेगा। जस्ट आप मार्केट में 2 साल काम करें, यहाँ पे आप वर्क पे आ जाए, एक्सपर्ट टाइटल खुद को दे दें। ये एक्सपर्ट टाइटल आप खुद को ही देते हैं। ठीक है, और आप इजीली प्रपोजल देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट्स जो होते हैं,
प्रपोजल लिखेंगे वो फिर इस जो है ना इसको फिर आप भेजेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, सो प्रपोजल की जॉब के लिए आपने प्रपोजल लिखना होगा। ठीक है, सो ये मेरे प्रोफाइल्स थे और यहाँ से फिर आप इसको कवर लेटर और ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ट्रेनिंग में इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करेंगे, जो हमारी ट्रेनिंग इंशाल्लाह आ रही होगी। ठीक है ना, सो ये भी उसमें फिर हम इसको देखेंगे। सो $35 आपको हावर दे देंगे। लेट्स सपोज आप 3 साल काम करते हैं, तो 3 साल बाद भी अगर आप इवन चार्ज करते हैं $30 पर हावर, इट्स टू मच टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज 4 इयर्स कर लो तो भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, 5 के बाद भी काफ़ी है, आपकी जॉब से ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, सो ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर एक्सपेक्ट पहले से ना करें। कभी कभी यहाँ पे ना आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने देखा था, ये देखिए 3 मंथ्स का। ठीक है, सो ये आपको कंप्लीट जो है ना लेस देन 30 आवर, और इसने प्राइसिंग मेंशन नहीं की होगी। ये फिर आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी आप लोग आपको फिर लेते हैं, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। वो फिर 2 महीने भी चलता है, 3 भी चलता है। अगर उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो फिर वो आपको हायर भी करते हैं रिमोट, एज अ रिमोट जॉब। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज हवाले से। ठीक है, तो ये भी इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, कुछ तैयार प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कि यूएक्स इसमें इन्वॉल्व होता है, यूएक्स स्लैश यूआई है। ठीक है, प्लीज चेक द यूएक्स बिलो। ठीक है, अब ये देखिए इसका फाइल है। सो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ना इस तरह लोगों के जो है ना इस तरह विजिट कर सकते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें डिस्क्रिप्शन काफ़ी क्लियर है, वन टाइम प्रोजेक्ट है और वो $50 दे रहे हैं। ठीक है, सो आपके छोटे से एफर्ट्स के लिए आपको लोग फिर जो है ना ये जो है ना 11,000 है। सो छोटी कंट्रीब्यूशन के लिए फिर आपकी यूएक्स स्ट्रांग होगी। यूएक्स में यूएक्स यूएक्स राइटिंग जो मैं कह रहा था वो इसलिए कह रहा था। ठीक है ना, सो ये चीज़ें जो है ना इस ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जो लोग चाह रहे हैं ना, अब एक बंदा प्रोजेक्ट करना चाह रहा है लेकिन वो, आई विल सजेस्ट कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे आए, इंट्री लेवल पे भी ना आए, क्योंकि इंट्री लेवल पे कंपटीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट पे भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देख आप देख सकते हैं, पोस्ट ज़्यादा है तो बंदे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, कभी कभार नहीं होंगे। और एक और ट्रिप मैं दे देता हूँ, सॉरी एक और ट्रिक इसके हवाले से, कि रात में आप ज़्यादा ट्राई किया करें प्रपोजल्स के लिए, जब इंशाल्लाह आप काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ उस टाइम पर इतने इनको प्रपोजल्स नहीं मिलते। ठीक है, ये मैंने एक जो वर्क एक्सपर्ट था उससे सुना था मैंने। ये देखिए एक पूरा यूआई यूएक्स ऐप है। ठीक है, नीड फॉर एन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस विद iOS मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन। सो iOS मोबाइल एप्लीकेशन वो ज़्यादा इतना डिफरेंट नहीं होता। जस्ट आपने iOS की थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस है ना वो रखनी होगी, वो आप यूट्यूब को देख के आप हो सकता है इजीली। ठीक है, $200 आपको दे रहे हैं, तो महीने में अगर आप इस तरह 2-3 प्रोजेक्ट्स भी कर लेंगे ना, इजीली आप जो है ना $1,000 बना सकते हैं, जो कि 2 लाख प्लस है। ठीक है, वीआर ऐप है ये फील्ड इसलिए भी अच्छा है कि इसको आप पूरा कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में ना। फिर उसको आपके पास और बंदे भी होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो फिर कम्प्लेक्स उसमें लॉजिक बहुत सी चीज़ आ जाती है। इसको आप इजीली खुद भी कर सकते हैं, अगर आप 2 बंदे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्रुप में ना। सो ये देखिए हार्डली आपको मिनिमम 15 देना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का है। आप जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए ना 2-3 महीने बाद, उसके बाद आप इंटरमीडिएट टाइटल खुद को दे दें। इसी सेक्शन में खुद को कंसिडर करें फिर। दैट्स इट। अच्छा, कनेक्शन की बात की थी। सो अब ये दे 1 मिनट, यहाँ पे अगर हो ना वेब डिज़ाइनर स्किल इन बुट। ठीक है, सो थोड़ा सा कभी कभी आपने फिर HTML CSS को भी टच करना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कनेक्शन की बात की थी। सो कनेक्शन अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, सो आपकी कनेक्शंस यहाँ पे खुद बनेगी, वो नेक्स्ट टाइम आपको ही पहले अप्रोच करेगा। ये देखिए अब ये वीडियो है। ठीक है, अब ये यूएक्स के हवाले से पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं।
इसमें लाइव टाइपिंग भी होती है बाय द वे। ये जो इस तरह टाइप देखिए, लाइव भी होती है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा फिर उसको अपने फिर बहुत उसको देखना होगा। अच्छा, ये वेब फ्लो है। वेब फ्लो जो है ना, ये नो कोड, हाँ, इसमें कोडिंग नहीं होती बाय द वे, और आपका वो बन जाता है, ऐप बन जाता है, ठीक है। विदाउट कोडिंग आप यहाँ पे अपना वेबसाइट भी बना सकते हैं और अपना ऐप भी बना सकते हो, ठीक है। सो ये इन्होंने यूआई के बाद ना यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ फिग्मा में हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा फिर हर एक एंट्री बॉक्स के लिए फिर आपने इस तरह करना होगा, इस तरह मैंने वो दिखाया, ठीक है। सो ये इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एंड वेब फ्लो पे, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। नो कोड, उसकी वहाँ पे कोड की जरूरत नहीं होती। तो आपको इस तरह प्रोजेक्ट भी मिल सकता है कि अगर इसके साथ आप एक दूसरा स्किल लगा लें, सो इसकी जो है ना, वो अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगी। दूसरे पेज पे चले जाते हैं। सो इस तरह होता है। सो चीजें समझ आ रही है ना? ये जो पेमेंट वगैरह जो होती है ये तो पर प्रोजेक्ट होती है ना। जी यहाँ जी। पर ये पर आवर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? ये पर हावर होता है ना, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि आप अपना सिस्टम लगाते हैं और इसके ऊपर ना, मतलब आपका इस तरह इन अपवर्क एक अपना सिस्टम होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बोर्ड होता है, ठीक है। वो ऑन होगा, आपका स्क्रीन ऑन है, आप काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो टाइमिंग है ना वो कंसिडर होती है, वो लुक आउट आफ्टर करते हैं, ठीक है। आपका स्क्रीन एक्चुअली प्रेजेंट होता है, सो जो क्लाइंट होता है ना वो आपका स्क्रीन देखता है। मेरे ख्याल में ये इस तरह है, ठीक है, क्योंकि हमने एक टीचर को देखा था, सो वो वहाँ पे देखते हैं उसको, और उसको पता चल रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है। आई थिंक इस तरह है ये, ठीक है। या जो अपवर्क का जो बोर्ड है वो खुद ही उसको देखता है कि ये इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, या ये स्पेसिफिक स्क्रीन या प्लेटफॉर्म को वो मॉनिटर करता है कि इस पे काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। या शायद रिकॉर्डिंग हो रही है, वो क्लाइंट उसको फिर देखता है। इसका कुछ इस तरह ये सीन होता है। सर स्क्रीन एक्टिव होता है ना, उनको स्क्रीन दिखाई देता है हाँ, क्या बस मतलब? इस तरह ही है फिर, ठीक है। सो ये देखिए आप, ये बहुत ही बेसिक मेरे ख्याल में $6 है। आप इसको डिमांड कर सकते हैं कि जस्ट गिव मी $4 5, ठीक है। 6 मंथ का प्रोजेक्ट, आप उनको मैं आई विल मैं $5 में करूँगा, दैट्स इट। शुरू में बिल्कुल लोग फ्री में भी करते हैं, आप फ्री के बजाय थोड़ा सा कम करें, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाए ना, एक रिव्यू यहाँ पे लग जाए, बस फिर मजे है आपके, ठीक है। सो इस तरह ना, कम पर वो छोड़ता भी नहीं है वो ऐप भी जो है तो अगर हाँ, $60 का हो और 8 अगर आप डॉलर दो तो वो कभी कभी लेता ही नहीं है वो फिगर। मैं आपकी बात समझा नहीं। एक के लिए मैंने अप्लाई किया था वो डेटा एंट्री वगैरह था ना, तो वो $60 का था, तो मैंने जब $8 लिखा तो वो ऐप ही जो है तो वो टेक्स्ट ही नहीं हो रहा था, एंटर ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो देखिए, वो कुछ लिमिट होता है वहाँ पे। अब लेट सपोज ये $17 है ना, ठीक है। तो इस पे हम आ जाते हैं लाइन आउट के ऊपर, ठीक है। इसमें आई थिंक कुछ में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये देखिए, मिनिमम मेरे जो है ना $10 पर आवर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 से मैं आई थिंक नीचे नहीं जा सकता, या जा सकता हूँ, तो जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कभी कभार इस तरह इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे आई थिंक, क्योंकि फिर वही रेट से प्रॉब्लम हो मिलता सकता है। है। हाँ, और ये जो 20% है, ये तो टैक्स है ना, मैं इसको $5 देता हूँ, मतलब कहता हूँ कि मुझे $5 दे हाउले, ठीक है ना। सो उसमें 1% इसका टैक्स है, लेट सपोज 17 है और मैं 10 का कहता हूँ, सो मुझे फिर 8 ही मिलेंगे। 15 का कहता हूँ, मुझे 12 ही मिलेंगे, ठीक है। सो ये फिर इस तरह होता है। ये था अपवर्क। फाइवर पे आ जाते हैं, क्योंकि फाइवर में उस पे आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। मतलब मैं
नसीब की बात है ये भी। इसकी आपने अच्छी सी एसईओ करनी होगी, फिर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बंदे हैं। सो प्रोजेक्ट मिला है अभी, थोड़ा इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है यहाँ पे। थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऑर्डर्स मिलने का, शुरू में बहुत मुश्किल होती है आपको। आपने रिक्वेस्ट, अभी बायर रिक्वेस्ट भी उन्होंने हटा दिया। सो अच्छी सी एसईओ अगर आप इसकी कर लेना, यूट्यूब से कोर्स वगैरह सीख लिया, और फिर आपको यहाँ पे फिर मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है, नेटवर्किंग को भी मेंशन कर देते हैं कि आप फेसबुक में जो ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे भी लोग बंदे उनको चाहिए होते हैं कि मुझे यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट के लिए बंदे दे दे। ठीक है। सो आप वहाँ से बंदे ले सकते हैं। उसको कहो कि मुझे पैसे जो है ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, फॉरेन में भी मिल जाते हैं। तो अगर फॉरेन में मिल जाते हैं, उसको कहो कि ठीक है, मुझे यहाँ पे फाइवर में रिव्यू दे दो। आप उसको यहाँ पे ला सकते हो, पाकिस्तान वालों को भी ला सकते हो। ठीक है। ये सेफ पे भी होगा और इसमें कोई फ्रॉड भी नहीं होगा फिर। ठीक है। यूजुअली फिर आपको लोग कहते हैं ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट बनाओ, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। सो पहले प्रोजेक्ट आपने डायरेक्ट उसके साथ कभी ये नहीं करना कि आप उसको प्रोजेक्ट दो। ठीक है। आपने उसको अगर लिंक भेज दिया तो बस फिर तो बात ही खत्म। ठीक है। सो यहाँ पे ये सीन इस तरह नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हो। ये देखिए, ये बंदा जो है ना अभी अवेलेबल भी है, एवरेज रिस्पॉन्स 1 आवर है। ठीक है। सो ये मैं इसकी तीन जो कि सेक्शन है, 3 स्क्रीन बनाता है $120 के। स्टैंडर्ड जो है ना वो 15 स्क्रीन बनाता है 600 के। ठीक है। इसके साथ थोड़ी सी और भी डिटेल होती है फिर, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ इसके साथ होता है। ठीक है। एंड ये प्रीमियम है और 24 स्क्रीन है 1000। ठीक है। ऑलमोस्ट इसके रिव्यूज देखे 377 रिव्यूज। सो लेट्स सपोज अगर मैं बेसिक की भी इसकी कैलकुलेशन करता हूँ ना, 120। ठीक है। और 120 377 के साथ में कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। सो लेट्स सपोज एवरेज 100 कर लेते हैं, 377 है राइट, 37,000 कर लेते हैं। ठीक है। सो 37,000 अगर इसने कमाए हुए हैं $10, 10, 100,000, 10,000 लाख, 84 लाख। ठीक है। सो 84 लाख इसने कमाए हुए होंगे, आई डोंट नो कितने टाइम में, बट इस तरह पॉसिबल है अगर आप मेहनत करेंगे फुल डेडिकेशन के साथ। और अगर आप इसको, ऐसा नहीं कि ये अकेला, इसके साथ टीम भी होगी, इसके दोस्त वगैरह होंगे। ठीक है। या शायद ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हो। ठीक है। या खुद ही करो, मोस्टली खुद ही करते हैं, फ्रेंड्स इसके साथ होते हैं। इसको बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसके साथ कंबाइन ही करता है, उसको अपना परसेंटेज देता है। ठीक है। सो ये इस तरह चलता रहता है। ठीक है। अगर यहाँ पे हो इसके फिर ये रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। आई डोंट नो कि इसने कब ज्वाइन किया था। अच्छा, सिंस 2008, ये देखें अक्टूबर। सो तकरीबन कुछ 5 साल, 4 साल, इस तरह समथिंग 4 साल के ऊपर होने वाले हैं। ठीक है। ये देखिए, इस तरह आप जो है ना मुख्तलिफ लोगों की गिग्स जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं और कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ना कोई कोर्स इसके ऊपर देख ले। ठीक है। सो ये था फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो कि बहुत ही इसमें काफ़ी इंस्पायरेशन के लिए आप देख सकते हैं, मोटिवेशन के लिए। इंस्पायरेशन इन लोगों से ले सकते हैं और मोटिवेशन के लिए आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। ये जस्ट मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक ट्रैक का पता चल जाए कि हम यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसने कमाए हुए आप भी कमा सकते हो। ठीक है। उसने 4 साल में कमाए, आप 5 साल में कमाओ, 6 में कमाओ, 7 में, 8 में। ठीक है। कोई मसला नहीं है, कमाते रहो ना। ठीक है। और अगर मोस्टली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मोस्टली बंदे जो कि 3rd सेमेस्टर के, 1st सेमेस्टर के हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आप ये यकीन करें, इसके ऊपर 1 साल भी लगाते हैं और 1 साल के बाद अगर इवन 1 साल के बाद इस काम करते, 1 साल के बाद आप फ्रीलांसिंग पे आते हैं। ठीक है। सो और आपको पहला प्रोजेक्ट मिल जाता है कुछ कुछ महीने के बाद, और उसके ऊपर काम करते हैं फुल मेहनत के साथ। ठीक है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट आपको मिलता है। ठीक है। सो विद इन जो आपकी डिग्री चल रही है, ग्रेजुएशन के दरमियान ही आपको और भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है आपके लिए फिर। आप हमेशा कंपेयर करें खुद को खुद के साथ। ठीक है। किसी और के साथ खुद को कंपेयर ना किया करें। ठीक है। कि इसने कमाई है, ये तो मैंने नहीं कमाई। इस तरह थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है।
लेकिन आप इस पे ना जाए, आप इस चीज़ पे जाए कि मैं पहले कैसा था, मैंने लर्निंग कितनी की, मैं अभी कहाँ हूँ, और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या सीन है। बस इस कंपेयरिंग अपने साथ किया करें, फिर इंशाल्लाह ना आप फिर डिसअपॉइंटेड होंगे, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा, और आप ग्रो भी करेंगे। लिटरली आप ग्रो करेंगे, आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर में किस स्टेज पे था और आज मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है। और ये सब चीज़ें डिफाइन होती है आपकी कम्युनिटी के साथ, आपके फ्रेंड्स किस तरह हैं, आप फ्रेंड्स के साथ सारा दिन क्लास जाते हैं, क्लास के बाद जो थोड़ा सा ब्रेक होता है उसमें आप लोगों की डिस्कशन क्या होती है। अगर आपकी डिस्कशन वर्क रिलेटेड होती है, स्किल्स रिलेटेड होती है, ठीक है, और बहुत शुरू में ना 2-3 साल तो आप मतलब इवन 2 साल तो आप सोचिए भी मत, आ जाए फ्रीलांसिंग के ऊपर, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है। एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब बंदा एक्सपेक्ट करता है ना तो और उसको नहीं मिलता, तभी वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। सो अगर आपके फ्रेंड्स हैं और वो इसके हवाले से आपकी डेली उसके साथ बातचीत होती है ना, तो बस इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी वो दूर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है, वो कुछ फ्रेंड्स इस तरह होते हैं जिनका कोई भी मतलब वो गोल वगैरह उन्होंने नहीं रखा होता है ना, सो फिर जाहिर सी बात है वो डिस्कशन इस तरह आपकी उसके साथ नहीं होगी। ठीक है। तो जब डिस्कशन नहीं होगी तो फिर आप लोगों को आपका जो कंसर्न है वो मिस हो जाएगा। ठीक है। फिर आप वो कहीं ना कहीं पे वो या तो बैडमिंटन खेल रहे होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, या कहीं कहते हैं कि बाहर चले जाते हैं, ठीक है, क्लासेस भी बंक करते रहेंगे। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको फिर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है। सो आपने फ्रेंड्स को भी खफा करना होगा, खुद के ऊपर भी थोड़ी पाबंदी लगानी होगी, कंफर्ट जोन इस स्टेज में बहुत होता है। सो उसके ऊपर अगर आप अभी से थोड़ा सा काम करेंगे, इसके ऊपर भी टाइम लगता है, इस तरह नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर भी लगता है इस चीज़ों को सॉल्व करने में। और लिटरली जब आप इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर काम करेंगे और आपको अचीवमेंट होगी, सो बहुत खुशी, फिर आप मतलब आप बहुत खुश फील करेंगे फिर अंदर से, जब आपको छोटी सी अचीवमेंट भी हो जाती है। ठीक है। लेट्स लाइक 2023 है ना, सो ये हमारा कंसर्न भी था कि स्टार्ट योर न्यू ईयर विद समथिंग न्यू। ठीक है। समथिंग लाइक कोई स्किल से शुरू करें आप अपना 2023, एंड इसमें फिर आप अपने लिए गोल्स रखें। ठीक है। अगर आपका ये गोल है कि एट द एंड ऑफ द 2023 मैंने इस स्किल से लाइक जस्ट $50 कमाने हैं, ठीक है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप $10 कमा लें, $5 कमा लें। ठीक है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, शायद इससे ज़्यादा भी कमा लें अगर आपने इसके लिए मेहनत की। ठीक है। सो स्टडी पे भी फोकस करें। ठीक है। और उसके साथ ना थोड़ा सा इस पे भी फोकस करें डेली के, अगर आप 2 आवर्स भी देते हैं ना, लिटरली बहुत चीज़ है। ठीक है। डेली अगर नहीं है तो कम से कम हफ्ते में लेट सपोज इसके लिए 3 दिन रख लें या 4 दिन, 3 दिन ही काफ़ी है, इवन 2 भी काफ़ी है अगर आप उसको देंगे, वीकेंड पे टाइम दें। ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना प्रोग्रामिंग पे भी फोकस करें, जस्ट उसको आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना अगर आप इसके साथ फ्रंट एंड भी सीखते हैं ना, तो बस एक कंप्लीट पैकेज आपका बन जाएगा लिटरली। पर आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, क्योंकि फिर आप एक कंप्लीट जो है ना यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी बन जाते हैं और डेवलपर भी। ठीक है। अगर आप ज़्यादा इसमें वो जाना चाहते हैं। ठीक है। अदरवाइज यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग भी बहुत बड़ी फील्ड है, यूएक्स यूएक्स पर अभी मैं आता हूँ। ठीक है। सो ये जिस साइड पे भी आप जा सकते हो ना, आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्रिएट 5-10 years प्लान। ठीक है। सो मुख्तलिफ ब्लॉग्स इस तरह हैं, एडवांस योर यूएक्स डिज़ाइन करियर। ठीक है। सो इसको आप फिर देख सकते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद बस फिर किसी का क्वेश्चन होता है उसके हवाले से बात करते हैं, नहीं तो फिर से जो है ना इवेंट को फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है। सो ये है लेट्स सपोज एवरेज यूएक्स डिज़ाइनर सैलरी इन पाकिस्तान, ये पे स्केल जो कि एक प्लेटफॉर्म है, और ये काफ़ी जो है ना एवरेज आप लोगों को बताता है, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। कोर्सेरा पे भी ये है। ठीक है। सो ये जो है ना एक्चुअली ऑल यूएस बेस्ड सैलरी डेटा फ्रॉम ग्लासडोर एज फॉर दिसंबर 2022, ये प्लेटफॉर्म है बाय द वे। सो 2022 की जो है ना ये फ्रेश सैलरी है एक किस्म की।
मतलब अभी दिसंबर 2022 गुजरा हुआ है, ठीक है, यूएक्स में है। सो बाकी जो वर्ल्ड है ना, कंट्रीज हैं एक्चुअली, उसमें भी इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कुछ में कम होगा, कुछ से इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। यूआई डिज़ाइनर की 83,000 है, 83,000 यूएस डॉलर, ठीक है। और यूएक्स डिज़ाइनर की ये देखिए 81 है। और यूएक्स रिसर्चर की कितनी है? अच्छा, बाय द वे यूआई डिज़ाइनर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कई जगह पे इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर की इतनी है। और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट ये, ठीक है, ये इसमें भी आ गया। यूएक्स राइटर देख ले, यूएक्स इंजीनियर देख ले, ठीक है। सो पाकिस्तान पे भी आते हैं, ठीक है। तो ये स्किल्स है। और ये आप देख सकते हैं, आर यू, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना दो कोर्सेज है, जो कि अगर आप लोग उस पर काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की ग्रेजुएट हो जाएंगे ना। एक है यूआई यूएक्स खाल आर्ट्स के नाम से, ठीक है। ये कोर्स अगर आप करते हैं तो आप प्राउडली कह सकते हैं कि यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। चलिए, ये इस तरह है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। 4 कोर्सेज हैं। एंड ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, 4 आवर, सॉरी 4 मंथ्स का ये अप्रोक्सीमेटली टाइम इन्होंने मांगा हुआ है। लेकिन आप इसको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको टाइम देंगे ना, तो आप इसको 1 मंथ में कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी 1 मंथ में पूरा किया हुआ था, और मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया था। 4 कोर्सेज होते हैं। पहले आपका यूआई के हवाले से बात करता है कि यूआई क्या है, और फिर यूएक्स के हवाले से बात करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट जो, ठीक है। और उसके बाद वेब डिज़ाइन है, उसकी स्ट्रेटजी है, अरे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वेब डिज़ाइन के हवाले से बात, वायर फ्रेम जो होते हैं, जिसके हवाले से हमने बात की हुई डिटेल में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इस कोर्स में है। सो ये मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने खुद भी किया हुआ है, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, मैंने देखा हुआ है। और यकीन करें, इसमें बहुत चीज़ें हैं। जब आप ये कर लेना, तो डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाए, गूगल यूएक्स डिज़ाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। आपको ऑफिशियली गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। आप कह सकते हैं फखर के साथ फिर के, आई एम ऑफिशियली ग्रेजुएट बाय गूगल, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे ये भी बता रहा है यूएक्स की जो मीडियम एंट्री लेवल सैलरी इतनी है फिर। और गूगल सर्टिफिकेट ग्रांट्स, गूगल सर्टिफिकेट की जरिए बाय द वे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। अपनी लिंक्डइन पे आपने अपलोड करना होगा, एंड देन पर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इसमें कोर्सेज ज़्यादा है, इसमें 7 है, ठीक है। जस्ट यूएक्स के ऊपर फोकस है। और यूआई यूएक्स के लिए अगर आपके पास ये मतलब ये सर्टिफिकेट है ना, तो फिर बस आप, फिर आपको इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जॉब की मिलने में, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ें समझ आ रही है जी। सर, और दूसरी बात ये कि अगर हम फाइनेंशियल एड के लिए इधर अप्लाई करें ना, हाँ, तो गुड वो गुड। कोर्सेज फ्री हो जाती हैं, तो जी जी मतलब बिल्कुल। 15 डेज तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। जी जी, फाइनेंशियल एड के लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। मतलब अभी एक अच्छा हुआ आपने बता दिया। अगर एक बंदा बोलता है कि सर हमें ये मतलब पेड है और हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो इस तरह आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं, जस्ट वही क्वेश्चन कॉपी करें, आंसर जो है बस वही पेस्ट कर ले, आपका फाइनेंशियल एड फिर भी अप्रूव होगा, ठीक है। 15 डेज पे, विद इन 15 डेज का जो पीरियड होता है, उसमें वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। सो यहाँ अगर मैं दे देता हूँ ना, यूआई डिज़ाइनर, अच्छा ये ईयरली है बाय द वे, फोर, अच्छा ये बहुत लाइक, ठीक है। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ना, बेस सैलरी, बोनस, अच्छा ये देखें ना, एनुअल मार्केट, ओके। सो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 12 पे, सो ये बहुत पाकिस्तान में फिर जो इतना है ना, इसका फिर इतने ज़्यादा वो नहीं दे रहे, इसलिए मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग का वो दे रहा था। और बाहर एटलीस्ट अप्लाई करें, रिमोट जॉब्स मिलते बाय द वे बहुत ज़्यादा,
सो 35,000 आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज सैलरी है बाय द वे। ठीक है, और ये जो है ना 1 मिलियन, ये 10 लाख है इस तरह। तकरीबन कुछ 83,000 के करीब आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, यूएक्स यूआई डिजाइनर, नो सॉरी, यूआई डिजाइनर का अगर हम देखते हैं, यूआई डिजाइनर इन पाकिस्तान, डिजाइनर सैलरी इन पाकिस्तान, डिजाइनर सैलरी इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा अच्छा, बाय द वे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा भी देते हैं। ये देखें ना, अब लाहौर के एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में वो मंथली कितनी दे रहे हैं? 60,000। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा हो ना, तो शायद वो ज़्यादा भी मिलते हैं। तो ये जॉब है बाय द वे। नेटसोल ये भी कंपनी है। ठीक है, 92,000। ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दे दिया। लेट सपोज 1 से 3 कर लेते हैं, 60,000। सो लिटरली 1 ईयर के बाद आपको 60,000 मिल जाएंगे जस्ट यूआई का। ठीक है, सो ये भी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा भी देते हैं। ठीक है, एंड या इस तरह फिर आपको आइडिया हो, मतलब थोड़ा खुद भी सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एंड बस इसमें स्टेजेस है। ठीक है, वो आपने आपने पूरी कर लेना, आपने अगर पूरी कर लिए तो फिर आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे, मतलब अच्छी खासी सैलरी फिर आपकी होगी इसमें। डिजाइनर, बहरहाल इस तरह और भी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और सबसे जो बेस्ट अप्रोच है वो लिंक्डइन है, वहाँ पे सर्च करें। आपको लाइव कुछ जॉब्स के साथ ना वहाँ पे सैलरी दी हुई होगी। ठीक है, सो ये इसको इसलिए देखा करें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं इस स्किल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ खुद को, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका मतलब मुझे आउटकम क्या मिलेगा। ठीक है, सो ये उस चीज़ के हवाले से मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो क्लियर है ये चीज़ें समझ आ रही है ना? जी सर, आ रही जी है। जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था ना कि आपने बोला कि यूआई और यूएक्स ना, तो इन दोनों में फिर आप कौन सा रिकमेंड करते हैं कि मतलब किस वाले की तरफ जाना चाहिए? बाद में आप यूएक्स की तरफ ज़रूर जाए, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है फिर। ठीक है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, और वहाँ पे फिर आप लोगों को उसकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी मिलेगी आप लोगों को फिर। ठीक है, अच्छा अभी एक रिसेंटली जो कि बात चल रही है, ये यूएक्स रिसर्चर। ठीक है, तो ये क्या है, और ये एक्चुअली कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, वो फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। नहीं ये नहीं, यूएक्स रिसर्च कौन से, एक मिनट सबर करें, अगर वो आ गया। मैंने एक देखा था, यूएक्स रिसर्चर जो होते हैं ना, एक लिस्ट थी, यूएक्स रिसर्चर इन गूगल एंड आई थिंक फेसबुक था, और भी बहुत थे। ठीक है, सो इसमें ना, अच्छा चलो, मुझे अगर वो पोस्ट मिल जाता है ना, यूएक्स रिसर्चर्स है बाय द वे। एवरेज सैलरी नहीं नहीं, वो एक पोस्ट था लिंक्डइन में, मैंने देखा था। लिंक्डइन में इस तरह की पेजेस आप फॉलो करिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। फेसबुक में वो बता रहे थे कि फेसबुक में इतने यूएक्स रिसर्चर्स, ठीक है, फेसबुक की कंपनी में इतने यूएक्स रिसर्चर्स हैं, फेसबुक में इतने हैं। ठीक है, और वो अपनी जो तादाद है वो बढ़ाना चाहते हैं। अब ये क्या है यूएक्स रिसर्च, ये इसकी सैलरी
इसकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है? इसकी बहुत सैलरी है बाय द वे, वो तकरीबन 10 लाख प्लस होती है। यहाँ पे अभी पाकिस्तान में भी इसके ऊपर फोकस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना आप इसकी जो पूरा प्रोडक्ट है ना उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसके हवाले से सोचते हैं, उसको फिर जो प्रॉब्लम्स है वो सजेस्ट करते हैं, पूरे प्रोडक्ट को आप स्टडी करते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली हर एक बंदा चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हों। ठीक है। गूगल जो है ना अभी उसका गूगल पिक्सल 6 आया हुआ है। ठीक है। तो उसमें बहुत सी सुना है वो बहुत सिक्योर है इवन आईफोन से भी। सो ये वो यूएक्स रिसर्च में आ जाता है, ये जो सेक्शन है ना ये उसमें आ जाता है। ठीक है। सो फ्यूचर में फिर इंशाल्लाह आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। ठीक है। आपको फिर डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होगी, आप डिज़ाइन वगैरह नहीं करेंगे, आप जस्ट उसको रिसर्च करेंगे और वहां से फिर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें और भी फील्ड है, आप इंशाल्लाह फिर जो है ना यूआई यूएक्स ट्रेनर भी बन सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इनकी बहुत अभी ये स्किल जो है ना ये अभी डिमांडिंग में है। ठीक है। सो इसकी ट्रेनर्स भी ज़रूरी होते हैं। एनएफटीपी और पीएफटीपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहाँ पे इनकी ज़रूरत है। ठीक है। सो और अभी जो है ना पाकिस्तान में तो इस तरह अभी वो हमारा जो अवेयरनेस सेशन था वहाँ पे वो एक लड़की ने कहा था कि इसका अपना कोई डिग्री होता है। ठीक है। आर्ट्स में 20 आर्ट्स समथिंग इस तरह था। सो पाकिस्तान में वो भी है। सो फिर आप टीचिंग की अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को मिल सकती है एज अ लेक्चरशिप। ठीक है। 20 आर्ट्स इन पाकिस्तान, शायद यहाँ पे बाहर मैंने वो सऊदीया में देखा था मैंने पोस्ट, लेकिन यहाँ पे नहीं। 20 फाइन आर्ट्स, हाँ अभी देखे ये भी आ रहा है। सो बहुत रास्ते हैं। ठीक है। लिटरली सबसे पहली जो मार्केट है ना वो तो ये यही है। यहाँ यहाँ से आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलेगा एक बार आप इसमें इंटर हो गए। और दूसरी बात कि वो एक स्टूडेंट ने पूछा था नेटवर्किंग के हवाले से। तो देखिए नेटवर्किंग आप लोगों को इस तरह मिलेगा ना कि आपने लिंक्डइन बनाया होगा। ठीक है। फेसबुक आपने बनाया होगा, फेसबुक को खैर छोड़ दो साइड पे करें। इंस्टाग्राम होगा आपके पास। ठीक है। बिहांस होगा। आप पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन वगैरह बना लेते हैं, अपलोड कर देते हैं जस्ट। ठीक है। सो लोग आपके डिजाइन को देखेंगे, फिर लोग आपको फिर उसी डिजाइन के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटी में है, सो यूनिवर्सिटी में इवेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिजाइनिंग को भी इसके साथ टच किया करे। ठीक है। सो डिजाइनिंग रिलेटेड भी काम किया करे। सही है। सो इवेंट्स होते हैं उसके लिए थोड़ा सा डिजाइन बनाए, वो भी आपके पोर्टफोलियो में काउंट होता है, यहाँ पे अपलोड किया करें। ठीक है। सो इस तरह जो है ना फिर लोग आपको जानेंगे आपके काम की वजह से, आपको फिर काम देंगे। शुरू में आपने ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को फ्री में काम करवाना होगा। जब आप वो करवा देंगे उनको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल की काम करते हैं। ठीक है। देन फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। ये लिटरली यकीन करें कि टीचर्स भी आपको अप्रोच करेंगे, करते हैं ना अभी हमें, सो पता है हमें। ठीक है। सो उनको बताएं, उनके साथ बात कर उनको भी बताएं कि सर मैं इस तरह काम कर रहा हूँ। और ठीक है जो रिलेवेंट फील्ड वाले होते हैं। ठीक है। या मतलब क्लास में होते हैं, सो उनको जस्ट उनको पता होना चाहिए कि आप इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए। अच्छा मैंने कहा था कि इसको भी हम देखेंगे, लेकिन चीज़ें बहुत हैं। ठीक है। अब ये इस तरह रोटेट शेप में किस तरह है, सो ये भी इसके लिए भी प्लग इन यूज़ होता है। सो चीज़ें टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसको हम इंशाल्लाह आगे जो ट्रेनिंग्स हमारे आने वाली हैं उसके फिर इसमें देखेंगे। ठीक है। और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको देखना ज़रूरी है। सो आई थिंक कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे से इंटरटेन हो गए हैं। एंड जितना मैं कोशिश कर सकता था कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि वो ज़रूरी थे आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मेरे ख्याल में वो मेरी तरफ से फाइनल है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताएं, और उसके बाद बस सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। जी। सर ये वाला लास्ट सेशन था? अच्छा मैं ना एक और सेशन
एक और सेशन रखना चाहता हूँ, ये बूट कैम्प के हवाले से था, बस ये फाइनल है। एक और सेशन होगा जिसमें हम जो हमारे गिवअवेज होंगे वो थोड़ा सा उसमें टाइम है, वो जब आ जाएंगे टास्क में देख लूँगा, ठीक है। एंड एक सेशन रखेंगे दूसरा, वो जस्ट उसमें फिर वो जस्ट टास्क हम उसमें जिन्होंने टास्क किए होंगे वो, और हम देखते हैं कि जो टॉप मतलब यूजर्स इनमें से जितने परफॉर्मेंस वाले बंदे थे वो हम पोस्ट करेंगे अपनी कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। सो वो उसकी सिलेक्शन वहाँ पे होगी फिर, ठीक है। सो ये कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि वो लास्ट के लिए हमने रखा है, लेकिन उसके ऊपर टाइम लगेगा, मे बी नेक्स्ट वीक हो जाए, ठीक है। सो ओके सर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा हम भी मसरूफ हैं। जी सर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। जी किसी को कोई क्वेश्चन है आज जो हमने पढ़ा, हमने देखा किसी? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है मुबशर। नहीं, थोड़ा तेज बोल सकते हैं? अच्छा, स्लाइड्स का आप कहना चाह रहे हैं? स्लाइड्स स्लाइड्स पे क्या करेंगे यार? जी जी, मैं देखता हूँ पीडीएफ में। जी मैं समझ गया, पीडीएफ में मैं देखता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा फिर ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। जी किसी और का कोई क्वेश्चन?